सुप बुद्धं पबुजंती सदा गौतम साबका एसम दिवा च रत्तो च नित्यम काया गता सती। अर्थात गौतम बुद्ध के वो श्रावक जो नित्य प्रत्य रोजाना इस काया गतानुसति का अभ्यास करते हैं, वे गौतम बुद्ध के श्रावक खूब जागरूक रहते हैं। ये जो विषय है सती पठान का है। सती का मतलब है जागरूकता है और पठान का मतलब विकास करना, अपनी जागृति का विकास करना। और इसके 4 हिस्से भगवान बुद्ध ने बताए हैं। उसका पहला ही भाग हम अधिकतर यहाँ पर लेते हैं, वो है काया गतानुसति या कायानुसति। अधिकतर हम कायानुसति लेते हैं क्योंकि काया गतानुसति ध्यान थोड़ा ज्यादा गंभीर हो जाता है। इसके अंदर जो हम शरीर के अंदर क्या है, शरीर के बाहर क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ है और इसका विनाश कैसे होने वाला है या हो रहा है, उसको हम देखने का इसमें प्रयास करते हैं। ये हमें संदेश क्या देता है कि ये जो शरीर है वो मरने तक है, जीवित रहने तक ही है। उसके बाद में क्या कुछ पता नहीं। ये शरीर रोगनाशी है, यानी कि बीमार होने वाला है, बूढ़ा होने वाला है और मरने वाला है। दूसरा इसी कड़ी में हम जो लेते हैं वो है वेदनानुसति। जिस तरह से शरीर परिवर्तनशील है, ठीक उसी तरह से जो हमारे शरीर में विभिन्न अंगों में जो होने वाली वेदनाएं हैं वो भी परिवर्तनशील, हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। कभी तो सुख देने वाली वेदना होती है, कुछ कुछ होता है, कभी कभी दुख देने वाली वेदनाएं होती हैं और कभी कभी हमें इसका एहसास ही नहीं हो पाता है। कैसे नहीं हो पाता है? जैसे मान लो हमारी इन पंच इंद्रियों को जो भी अच्छा लगता है या इन 6 इंद्रियों को जो भी अच्छा लगता है, वहां वहां हमें सुख प्राप्त होता है। और जहां इन 6 इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता है ना, और वहां हमें दुख पैदा होता है। इसलिए तो भगवान बुद्ध भिक्षु वर्ग के अंदर कहते हैं कि चक्षुणा समरो साधु, साधु सोतेन समरो, जिह्वाय समरो साधु, साधु घाड़ेन समरो। अर्थात इस आंख का, चक्षुओं का संयम करना बहुत भला है, क्योंकि जहां जहां इनको अच्छा लगेगा वहीं आसक्ति इनकी हो जाएगी और अंत में दुख ही मिलने वाला है। इसलिए इन पर संयम रखना है। साधु सोते न समरो, कानों का संयम करना अच्छा है। कानों का स्वभाव जो कुछ भी हमें अच्छा लगता है वही सुनना पसंद करते हैं और जो अच्छा नहीं लगता उसको सुनना पसंद नहीं करते हैं। चाहे कितना भी अच्छा क्यों हो, अंतिमतः वो दुख देने वाला है। जिस तरीके से शरीर परिवर्तनशील है, इसी तरह से वेदनाएं भी परिवर्तनशील हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है ना, कि हमारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, हमें पता ही नहीं चलता ये सुखद है या दुखद है। इससे
हम क्या महसूस कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं दुखद वेदना को। जब किसी हमारे नजदीकी की मौत होती है, बीमार पड़ता है, तो हम तड़पने लग जाते हैं। बहुत दुख होता है, बहुत ताप संताप होता है, कष्ट होता है। लेकिन अगर कहीं पड़ोस में अगर किसी की मौत होती है, तो उतना दुख हमें, उतनी पीड़ा हमें नहीं होती है। और अगर जो है कहीं बहुत ज्यादा दूर अगर होती है, तो फिर हमें बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता है। कैसे फर्क नहीं पड़ता है? लाइट आ गई है, थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। कैसे फर्क नहीं पड़ता है? थोड़ा अन्यथा मत लीजिए, सच बात तो सच होती है। अभी हाल ही में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी हाथरस में। 200 से ज्यादा लोग मर गए उसमें। लेकिन क्या हकीकत में इतना दुख हुआ जितना कि उनके परिवारीजनों को हुआ होगा? कुछ लोगों ने तो गलत टिप्पणी भी की। मैं उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस उनके लिए मैत्री हमारी तरफ से है। और बल्कि कुछ लोगों ने तो यहां तक भी कहा है, मैंने सुना है, कि ये तो इसीलिए पैदा हुए हैं। क्या ये बात ठीक है? क्या किसी के बारे में इस तरह का कमेंट करना चाहिए क्या? इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। और तीसरी जो वेदना है, सॉरी, तीसरी जो वेदना है, ना सुखद है और ना ही दुखद। ना ही सुखद है और ना ही दुखद है। इस तरीके से ये जो वेदनाएं हैं, वो जो है तीन तरह की हैं। सुख देने वाली, दुख देने वाली, और ना ही सुखद, ना ही दुखद। मेरी आवाज क्लियर आ रही क्या? क्लियर आ रही है। जी। सही आ रही, सही आ रही। सही आ रही है। जी। चलो, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अब आ रही है सही आवाज? हेलो। जी, सही है, सही आ रही। सही आ रही है। धन्यवाद। तो इस तरह से वेदनानुसति होती है। और तीसरी है धम्मानुसति, जिसके ऊपर बहुत सारे प्रवचन चल रहे हैं। ये जो कुछ भी यहाँ बताया जा रहा है, वो सब हम ही है। जो भी सत्य है, प्रति समुत्पाद के आधार पर है। वो सब क्या है?
धम्मानुसति है, और अगला है चित्तानुसति। चित्त के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, हमारे पंच इंद्रियों के माध्यम से क्या प्रभाव पड़ता है, और उसको जो देखना होता है वो चित्तानुसति होता है। तो पिछले कुछ समय से हम निब्बाण क्या है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहले हफ्ते हमने बताया था निर्वाण क्या है, निर्वाण का मूल क्या है, ये हमने बुद्ध उनका धम्म से लिया था। दूसरे बार में हमने बताया निर्वाण की अवस्था कैसी होती है, ये हमने मिलन प्रश्न से लिया था। तीसरी बार में हमने बताया था निर्वाण का ऊपरी रूप क्या है, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया था। और उसके बाद चौथी बार में हमने बताया था निर्वाण क्या है और इसका इशारा किस तरफ है, हम कैसे समझें इसको, कि निर्वाण के जो गुण हैं कहाँ कहाँ मिलते हैं। और उसी में हमने पिछले हफ्ते हमने कुछ बताए थे कि कमल का एक गुण निर्वाण में मिलता है, पानी के दो गुण निर्वाण में मिलते हैं, दवाई के तीन गुण निर्वाण में मिलते हैं और समुद्र के चार गुण निर्वाण में मिलते हैं। ये हमने बताने का प्रयास किया था, और आज कुछ और हैं, समय को देखते हुए बताने का प्रयास करूंगा, पूरा तो शायद नहीं हो पाएगा। आज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भोजन के पांच गुण हैं वो निर्वाण में मिलते हैं। तो यहाँ पर राजा मिलिंद भंते नागसेन से पूछता है, भंते नागसेन आप जो कहते हैं कि भोजन के पांच गुण ऐसे हैं जो निर्वाण में मिलते हैं, तो पांच गुण कौन कौन से हैं। तो फिर वहां पर भंते नागसेन कहते हैं, राजन जैसे भोजन सभी जीवों के प्राण की रक्षा करता है, वैसे ही साक्षात किया गया निर्वाण बूढ़े होने और मरने से रक्षा कर देता है। कैसे कर देता है, आप और हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि जो संसार का जो सबसे पहला सत्य है वो क्या है, कि सभी जीव आहार पर निर्भर हैं, सभी जीव आहार पर निर्भर हैं। आप देखिएगा अगर 2 दिन 1 दिन खाना नहीं खाते हैं तो शरीर कितना कमजोर हो जाता है, अगर ज्यादा दिन हो गए तो मरने की नौबत आ जाती है। तो यहाँ पर भंते नागसेन कहते हैं, महाराज निर्वाण जो है बूढ़े होने से और मरने से रक्षा कर सकता है, कर देता है। उसी तरह से जो भोजन है सभी जीवों की प्राण की रक्षा करता है, बगैर खाए कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रह सकता। तो भोजन का ये जो पहला गुण है वो निर्वाण में मिलता है। और फिर जैसे भोजन सभी जीवों के बल की वृद्धि करता है, खाना खाने से भोजन ग्रहण करने से बल मिलता है, वैसे ही निर्वाण को साक्षात करने से रिद्धि बल मिलता है। जो 4 प्रकार के या 5 प्रकार के बताए गए हैं रिद्धि बल मिलते हैं इनसे। महाराज भोजन का ये दूसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। और फिर महाराज जैसे भोजन सभी जीवों के सौंदर्य को बनाए रखता है, आप जानते हैं कि जो लोग जिनको संतुलित आहार मिलता है उनका चेहरा खिला खिला रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और जिन लोगों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता है उनका शरीर भी कमजोर रहता है, चेहरा बुझा बुझा सा रहता है। हमारे भारत में भी कई जगह ऐसी जहां उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है,
तो उनकी शक्ल देखिए, और जिनको पूरा भोजन मिलता है उनको देखिएगा। तो भोजन जो है सभी जीवों के सौंदर्य को बनाए रखता है। वैसे ही जो निर्वाण जिसने साक्षात्कार किया है वो सभी जीवों में क्या है, उनके सद्गुण के सौंदर्य को बनाए रखता है। सद्गुण, जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया, जिसने साक्षात्कार कर लिया, सही में उनका जो रूप है, उनका जो सौंदर्य है कुछ अलग ही होता है। आप कितने ध्यानी हैं, इस बात का पता वो लोग अच्छी तरीके से लगा लेते हैं जो हमसे ज्यादा ध्यानी है। वो तुरंत पता कर लेते, देखते ये ध्यानी व्यक्ति है या साधक है या नहीं है। और फिर महाराज, जैसे भोजन सभी जीवों के कष्ट को दूर कर देता है, वैसे निर्वाण सभी जीवों के कलेश रूपी जो कष्ट है ना, उन सभी कष्टों को दूर कर देता है। और ये गुण किस में मिलता है? भोजन में मिलता है। और फिर महाराज, जैसे भोजन सभी जीवों को भूख और कमजोरी को हटा देता है ना, सभी जीवों की जो भूख है और जो कमजोरी है, जब खाना खाते हैं तो भूख गायब हो जाती है। और जो शरीर अस्वस्थ सा लग रहा था, थका थका सा लग रहा था, बगैर शक्ति जैसा लग रहा था, तो उनके अंदर ऊर्जा आ जाती है। उसी तरह महाराज, निर्वाण जो है सभी जीवों के सारे दुख, भूख और कमजोरी को दूर कर देता है। महाराज, भोजन का ये जो पांचवा गुण है ये निर्वाण में मिलता है। महाराज, भोजन की यही पांच गुण निर्वाण में मिलते हैं। आगे राजा मिलन अभी भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। अब पूछ रहा है महास्त्र सारी पुत्र से, नागसेन से, बनते नागसेन, आप जो कहते हैं कि निर्वाण के 10 गुण जो हैं वो जो है आकाश से मिलते जुलते हैं, वो कौन से हैं? आकाश के जो 10 गुण हैं वो निर्वाण से मिलते हैं, वो कैसे मिलन है, कैसे तालमेल है, कैसे समझे हम? बहुत ही अच्छा यहाँ पर जवाब बनते नागसेन देते हैं। बनते नागसेन कहते हैं, महाराज जैसे आकाश नंबर 1 न पैदा होता है, नंबर 2 न पुराना होता है, नंबर 3 न मरता है, नंबर 4 न आवागमन करता है, नंबर 5 दुर्गेज्ञ है, नंबर 5 चोरों से चुराया नहीं जा सकता है। चोर भी इसे नहीं चुरा सकते हैं। मुझे यहाँ पर एक संस्कृत का श्लोक याद आता है, न चौर हार्यम च न राजहार्यम, न चौरहार्यम च न राजहार्यम, न भ्रात भाज्यम च न भारकारी, व्यये कृते वर्धते एव नित्या, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात इसको चोर चुरा नहीं सकता, इसे राजा हरण नहीं कर सकता, इसे भाई भी आपस में बांट नहीं सकते, और जितना भी इसे खर्च करो उतना ही बढ़ता चला जाता है। विद्या धन सभी धनों में सर्वोत्तम है। इसी तरह से ये जो निर्वाण है इसको कोई चुरा नहीं सकता, चोर चोरी नहीं कर सकता। इसकी संसार की कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसने निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया हो और उसके निर्वाण को वो छीन ले या चुरा ले। महाराज, इस पर भी निर्वाण यथार्थ में है, जिसका कोई अच्छी तरह से इस राह पर चल करके साक्षात्कार कर सकता है। आगे कहते हैं महाराज, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता,
ये स्वच्छंद है, ये खुला है और प्रणत है। वैसे ही निर्वाण भी न पैदा होता है, न पुराना होता है, न मरता है, न आवागमन करता है, बड़ा ही दुर्गेय है। चोरों से चुराया नहीं जा सकता, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, स्वच्छंद है, ये खुला है और अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। महाराज, आकाश के यही जो 10 गुण हैं, ये निर्वाण में मिलते हैं। आगे राजा मिलन पूछता है, बनते नागसेन, जो आप ये कहते मणि के रत्न, जो मणि रत्न है, उसके 3 गुण निर्वाण में मिलते हैं, वे 3 गुण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर बनते नागसेन कहते हैं कि महाराज, जैसे मणि रत्न सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है, इस पर बहुत सारी फिल्में भी बनी, इच्छाधारी नागन, मणिरत्न धारण करने वाली नागिन, बहुत सारी फिल्में बनी हैं। जिसको मणियां मिल जाती हैं वो बहुत बड़ा सुखी माना जाता है। वैसे निर्वाण भी सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है, उसकी फिर कोई और इच्छा बाकी रहती नहीं है। और फिर महाराज, ये जो पहला गुण है कि सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है, ये निर्वाण में मिलता है मणिरत्न का। और दूसरी बात, मणिरत्न बड़ा ही मनोहर होता है, वैसे ही निर्वाण भी बड़ा मनोहर होता है। महाराज, ये मणिरत्न का दूसरा गुण है जो निर्वाण में पाया जाता है। और फिर जैसे महाराज, मणिरत्न प्रकाशवान होता है, बड़े ही काम का होता है, वैसे ही निर्वाण प्रकाशमान होता है, बड़े ही काम का होता है। तथागत सम्यक संबुद्ध के बारे में देखो कितना कहा जाता, अनंत प्रकाश से भरपूर। और कल ही हमने, आप सभी ने साधना की कि वो प्रकाश भगवान बुद्ध में समा रहा है और उस प्रकाश से हम प्रकाशित हो रहे हैं। महाराज, मणिरत्न का ये तीसरा जो गुण है, ये निर्वाण में मिलता है। तो यही जो 3 गुण हैं वो निर्वाण में मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो गुण है, मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा, आगे बताऊंगा। अब मैं एक गाथा जो है वो बताने जा रहा हूं, और वो गाथा है नंबर 62 है, और ये बहुत जरूरी है। काया गतानुसति का अभ्यास करने वाले साधकों के लिए बहुत जरूरी है। वो क्या है कि अपना कुछ भी नहीं है, सब यहीं रह जाना है। दंपत की गाथा कहती, पुत्ता मत्थी धन मत्थी इति बालो विहयति, अत्ता ही यत्नो नथी पुत्तो पुत्ता पुतो धनम। पुत्ता का मतलब है पुत्र, मत्थी माने मेरे हैं, ये पुत्र मेरे हैं, पुत्रियां मेरी हैं। धन मत्थी, धन मेरा है। इति बालो, ऐसा ही, बालो माने मूर्ख लोग, विहति माने ऐसा सोच करके ये लोग, जो विहति माने संताप करते हैं, दुख उठाते हैं, पीड़ित होते हैं। अत्ता ही अतनो नथी, इसका मतलब ये जो अपना शरीर है यही अपना नहीं है, पता नहीं कब धोखा दे जाए। ये शरीर नश्वर है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, पल पल मृत्यु की तरफ जा रहा है। पुत्तो पुत्तो पुतो धनम, फिर कहाँ का पुत्र, पुतो धनम, और कहाँ का धन, ये चिंतन करना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, व्यवहारिक जीवन में घर परिवार शिक्षा स्वास्थ्य आदि सबका ध्यान रखना पड़ता है।
सामाजिक जीवन में। हर कदम परिजनों मित्रों के सहयोग, अन्य के सहयोग और मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। हम सभी को भी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, विशेषकर मुझे तो पड़ती है, आपको पता नहीं पड़ती है नहीं पड़ती है। न जाने कितनों के सहयोग से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर उन सभी का मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ। हकीकत में जरूरत पड़ती है। आवश्यकता अनुसार धन की कमी से जीवन दुखदाई हो जाता है। इसलिए ये सब जरूरत के अनुरूप जरूरी हैं। जितनी जरूरत है उतना तो जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के भाग लो। शुरुआत में ही कहा था इसमें कि हमें आंखों पर संयम रखना है, कानों पर संयम रखना बहुत भला है, घ्राण पर संयम रखना है बहुत भला है, और जिह्वा पर संयम रखना बहुत भला। इसका मतलब क्या है? जितनी इनकी जरूरत है उतना ही ग्रहण करना है। अगर आवश्यकता अनुसार धन नहीं है तो क्या होगा? उससे सुख होगा क्या? उससे दुखी होने वाला है। इसलिए ये सब जरूरत के अनुसार तो जरूरी है, इसलिए हमें अपने जीवन को संतुलित करना जरूरी है। सभी से प्रेम, मैत्री, अच्छा व्यवहार भी जरूरी है। अच्छे व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे व्यवहार से ही होती है, उसकी मीठी वाणी से ही होती है। सत्यम ब्रुआत प्रियम ब्रुआत न ब्रुआत सत्यम अप्रियम। सत्य तो बोलना है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलना है जो दूसरों को प्रिय ना लगे। प्रिय सत्य भी बोलना है। इसलिए वाणी के चार जो शील हमें बताए गए हैं, हमें उनका ध्यान रखना है। जीवन को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। सभी से प्यार, सभी से मैत्री का व्यवहार करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए तथागत सम्यक संबुद्ध जगह जगह हम सबको सचेत कर रहे हैं, सजग कर रहे हैं कि संसार से अति मोह नहीं होना चाहिए, चिपकाव नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति या वस्तु की ओर ज्यादा तृष्णा नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति न हो कि कोई कहे कि अमुक वस्तु या व्यक्ति के बिना वह जिंदा नहीं रह सकता। जैसे आपने देखा होगा, बच्चे, अधिकतर छोटे बच्चे खिलौना पसंद करते हैं, और खिलौने से खेल रहे हैं, उनके हाथ से अगर ले लिया जाए तो कैसा रोते हैं, कैसा तड़पते हैं, कैसे हाथ पैर पटकते हैं, क्योंकि उनको उनके प्रति ज्यादा आसक्ति होती है। तो कहीं हमारा भी मन तो भौतिक वस्तुओं के प्रति ऐसा ही आसक्तिवान तो नहीं हो रहा है? इसका हमें चिंतन करना है। आज एक बात नई आपको शायद सुनने को मिलेगी कि मनुष्य को दाई माँ की तरह होना चाहिए। जैसे दाई का काम है बच्चा पैदा करवाना, जो दूसरे के बच्चे को एक माँ की तरह लालन पोषण करती है, वह उस बच्चे से लाड़ प्यार करती है, लेकिन मोह नहीं करती है। इसलिए जब मोह नहीं करती है ना, इसलिए जब वह उनका परिवार छोड़ती है तो बच्चे को पाने के लिए वो दुखी नहीं होती है, वो तड़पती नहीं उस बच्चे के लिए। इसी तरह प्रज्ञावान व्यक्ति को भी ऐसे ही जागृतिवान रहना है, तड़पना नहीं भौतिक वस्तुओं के लिए। जितनी शरीर को जरूरत है उतना ही ग्रहण करना है। ज्यादा के लिए मोर एंड मोर एंड मोर के लिए तड़पना नहीं है। हमें इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए जैसे दाई माँ दूसरे के बच्चों से प्यार करती है, बच्चों के लिए पाने के लिए वो दुखी नहीं होती, तड़पती नहीं है, इसी तरह से अच्छे साधक को
ऐसा ही करना है। भौतिक वस्तुओं के प्रति चिपकाव नहीं रखना है। आवाज ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था इसमें, सॉरी। तो जो मूड व्यक्ति है वो कहता है कि संतान मेरी है, धन दौलत मेरी है, गाड़ी बंगला कार ये सब मेरे हैं, मेरा रंग, मेरा रूप, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, सत्ता, शासन सब मेरे हैं। फिर उसे अहंकार आ जाता है और अहंकार स्वरूप कहता है कि मैं अमीर हूं, मेरे पुत्र पुत्रियां हैं, बड़े बड़े अफसर हैं। बाहर की नश्वर चीजों को इकट्ठा करके अमीर होने का वो घमंड करता है, लेकिन अंदर से चित्त के खजाने से तो वो कंगाल ही रहता है। अंदर क्या उसके पास, बाहर से तो माला माल है, मान लिया है, लेकिन अंदर उसके पास क्या होता है। लेकिन व्यक्ति स्वयं अपना समझता ही नहीं कि शरीर ही मेरा नहीं है, तो संतान पद प्रतिष्ठा अपने कैसे होंगे, सब यहीं पड़ा रह जाता है। दुनिया से विदा होने पर सारा ऐशो आराम, घर परिवार सब यहीं रह जाते हैं। लेकिन मूल व्यक्ति संसार की जो उन्हीं उलझनों में उलझा रहता है जिनमें दुख और अशांति छिपी रहती है। आखिर में क्या होता है, मृत्यु के गोद में चला जाता है। भगवान बुद्ध सच्चे सुख और भव चक्र से मुक्ति के लिए सदम को पाने, निर्वाण को पाने के लिए बार बार देशना हमें दे रहे हैं। साथ में बुद्ध ये भी चेताते हैं कि इस यात्रा में अगर सच्चा संगी साथी ना मिले, ना भजे पाप के मित्र, ना भजे मित्र कल पुरुषाद हमें, अगर आपको योग्य साथी नहीं मिलता है तो फिर अकेले रहना ही बेहतर है। लेकिन मूड व्यक्ति का साथ नहीं करना है, क्योंकि मूड स्वयं तो डूबता ही है लेकिन साथ वाले को भी डुबा देता है। इसलिए आज मैं ये कहना चाहता हूं, साधना करने के लिए कोई आए या ना आए, हमें और आपको आना है, साधना करनी है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए, श्रोतापन बनने के लिए, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, व्यवहारिक व्यक्ति बनने के लिए, जिस पर कि लोग विश्वास करते हैं, ऐसा व्यक्ति बनने के लिए हमें इस ध्यान साधना को करना है। काया के अंदर, काया के बाहर, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और इसका विनाश कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होता रहता है, इस सबको जानने के लिए हमें काया गतानुसति का ध्यान, विपसना रोज रोज करनी है, समय पर करनी है। लेकिन जिन लोगों को अगर ढंग से नहीं आती है तो वीडियो हैं उन पर देख सकते हैं, या फिर योग्य जो अच्छे ध्यानी धर्मचारी हैं, धर्मचारी हैं, उनके साथ ध्यान कर सकते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद, आप सभी ने मुझे सुन लिया। दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया है, हम मित्र प्रभाकर वर्धन जी ने जो मुझे संधि दी है, तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। सभी को मेरा मैट्रिक जय भीम, नमो बुद्धाय।